अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हाउसिंग सोसाइटी फौरी कब्ज़ा या फौरी पोजेसन के नाम पे या ऑन ग्राउंड के नाम पे कैसे लोगों के साथ फ्रॉड करके उनके करोड़ों रुपए का लॉस कर रही है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सारा देखिएगा ताकि आपको सारी डिटेल समझ आ जाए और आप फिर किसी भी सोसाइटी में प्लाट या फाइल लेने से पहले इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें और आप अपने पैसों से हाथ धोने से बच जाएँ। आपको पता होगा कि आजकल एक न्यू ट्रेंड चलाया हुआ है सोसाइटीज़ ने कि जी आप डाउन पेमेंट दें और फौरी कब्ज़ा लें। तो इसका तरीक़ाकार इन्होंने क्या रखा हुआ है, सोसाइटीज़ ने एक फ़ाइल बनाते हैं जो कि ओपन फ़ाइल होती है, किसी के नाम पे नहीं होती। ये देते हैं अपने डीलर्स को, सेल कर देते हैं और डीलर्स के साथ मिली भगत के साथ ये लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। वो उनका तरीक़ाकार ये है कि वो ओपन फ़ाइल होती है, वो अपने डीलर्स को देते हैं और डीलर्स क्या करते हैं, उनके पास फ़ाइल होती है तो क्लाइंट उनके पास आता है, क्लाइंट को कहते हैं जी इसकी 2 किस्तें शार्ट हैं या 3 किस्तें शार्ट हैं, जो भी है ये आपने पे करनी है और इसकी जो डाउन पेमेंट है वो आपने पे करनी है और फ़ाइल आपके नाम पे हो जाएगी। ठीक हो गया। अब लोग ले लेते हैं, ओपन फ़ाइल होती है उसको प्रोसेस नहीं करवाते, महीना या 2 महीना प्रोसेस नहीं करवाते या वो फौरी जाते हैं ऑफिस में प्रोसेस करवाने के लिए, तो सोसाइटी आगे से कहती है कि जी आपकी तो फ़ाइल ही कैंसिल हो गई है। फ़ाइल कैंसिल करने के साथ वो कहते हैं कि जी अब इसका जो है 25% काटेंगे टोटल पेमेंट का या 15%, जिस तरह भी वो मतलब करके, अगर आपने 10 लाख जमा करवाया तो उसमें से 1.5-2 लाख आपको वो रिटर्न करेंगे। और रिटर्न वो कैसे करेंगे, 6 महीने का आपको चेक दे देंगे। वो चेक भी 6 महीने बाद कैश नहीं होता, फिर आपको इनके दफ्तरों में चक्कर लगाने पड़ते हैं और बार बार चक्कर लगाने के बावजूद आपका चेक कैश नहीं होता, या बाज़ दफ़ा किसी केस में हो भी जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा चक्कर लगाते हैं, पीछे पड़ते हैं, तो आपके बाज़ दफ़ा चेक कैश हो भी जाते हैं। लेकिन अक्सर केस यही देखने में आया है कि इनके दिए हुए चेक कैश नहीं होते। अब आप डीलर के पास जाते हैं तो डीलर सोसाइटी पे बार डालता है, अगर सोसाइटी ऑफिस में जाते हैं तो वो डीलर्स पे बार डालते हैं। बेसिकली ये दोनों फ्रीक मिले होते हैं, डीलर भी और सोसाइटी भी, ये दोनों आपस में मिले होते हैं। अब बंदा वहाँ पे बेबस होता है और सोसाइटीज़ वाले बदमाश बने हुए हैं। इन्होंने आगे अपने रिलेशंस बनाए हैं, ऊपर पॉलिटिशियंस हैं जो उनके साथ, वज़ीरों के साथ, MNAs MPs के साथ, तो उनके दम पे ये जो लोगों को डराते धमकाते हैं और एट द एंड क्या होता है कि लोग बेचारे जो ये लाख 1.5 लाख 2 लाख देते हैं वो लेके तो लोग इनको सब्र कर देते हैं, क्योंकि वो कमज़ोर लोग होते हैं। ये एक माफिया बना हुआ है, इनका काम है लोगों को लूटना और ये इसी तरह लोगों को लूट रहे हैं। तो आपको पता होगा, आपने टीवी पे और इंटरनेट पे आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद में भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। तो इसी तरह ये सोसाइटीज़ भी फ्रॉड करती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको इन सोसाइटीज़ के नाम भी बताऊंगा, कौन कौन सी सोसाइटी किस किस तरह ये वाला फ्रॉड खेल रही है। तो अब आपने काइंडली ऐसा करना है कि अगर आपने ऑन ग्राउंड या कब्ज़े वाला, पोजेसन वाला किसी नाम पे भी अगर आपको सोसाइटी प्लाट सेल करती है, आपने सबसे पहले फ़ाइल लेने से पहले डीलर के साथ जाना सोसाइटी ऑफिस में। सोसाइटी ऑफिस में आपने उसी टाइम जाके इसको कहना कि मेरे नाम पे इसको प्रोसेस करें, इसको मेरे नाम पे ट्रांसफ़र करें। वो ओपन फ़ाइल होती है, ओपन फ़ाइल वाला भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। ओपन फ़ाइल भी कभी नहीं लेनी चाहिए। ओपन एक फ़ाइल होती है, ओपन एक होती है क्लोज़। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि ओपन फ़ाइल और क्लोज़ फ़ाइल में क्या फ़र्क है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ओपन फ़ाइल लेनी चाहिए या क्लोज़ फ़ाइल लेनी चाहिए। तो फ़िलहाल मैं आपको इसका बताता हूँ कि आपने जब भी ये फौरी पोजेसन वाला प्लाट लेना है तो आपने डीलर के साथ डील करनी है, फ़ाइल लेनी है और उसी टाइम सोसाइटी ऑफिस में जाके कंफर्म करना है कि ये फ़ाइल कैंसिल तो नहीं है। अगर कैंसिल है तो फिर तो आपने वो फ़ाइल लेनी नहीं बिल्कुल भी। अगर कैंसिल नहीं तो उसी टाइम आपने प्रोसेस करवानी है, अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, जो भी उनकी सोसाइटी की रिक्वायरमेंट होगी वो आपने डॉक्यूमेंट्स उनको देने हैं और फ़ाइल अपने नाम पे करवानी है। अगर वो फ़ाइल आप अपने नाम पे नहीं करवाते, आपका एक हफ़्ता निकल जाता, 2 हफ़्ते आप इंतज़ार करते हैं, तीसरे हफ़्ते आप जाएंगे तो सेम यही केस आपको मिलेगा। सोसाइटी कहेगी जी हमने तो डीलर को कॉल की थी, ये किया था, वो किया था। आप जिस तरह मर्ज़ी तरले करेंगे, सोसाइटी आपकी बात नहीं सुने, क्योंकि ये माफिया है, ये बदमाश हैं, ये आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। आप जो क्लाइंट होता है वो बेचारा कमज़ोर होता है, इनकी बातों में आके फंस जाता है और बाद में अपना नुकसान कर लेता है। दूसरा ये है कि इनके पास ना तो ऑन ग्राउंड पोजेसन वाले प्लाट होते ही नहीं, मौजूद ही नहीं होते। इन्होंने सिर्फ पैसा इकट्ठा करना होता है और ये नाम दे के जी ये ऑन ग्राउंड प्लाट हैं, पोजेसन वाले प्लाट हैं, इसको ये नाम दे के तो बस ये सेल कर देते हैं। बाद में जब
क्लाइंट इनके ऑफिस में जाता है प्रोसेस करवाने के लिए, ना डीलर मानता है, ना डीलर आपकी सुनता है, ना सोसाइटी आपकी सुनती है। और ये बहुत ज़्यादा केस लोगों के साथ हुए हैं। पीछे शरकपुर रोड की कुछ सोसाइटी है, उनको नैब वालों ने भी जो है ना पकड़ा है, और जिन लोगों ने अपने केस जमा करवाए हुए थे नैब में, उनको नैब ने इनसे पैसे भी लेके दिए हैं। मज़ीद आगे भी लोग ये तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये सोसाइटी वालों ने ये वतीरा पकड़ लिया हुआ है कि 2 साल का 3 साल का कह के ये बुकिंग करते हैं, उसके बाद 7-8 साल 10 साल ये प्लाट देने का नाम ही नहीं लेते। उतनी देर में कुछ लोग बेचारे पैसे नहीं दे सकते, वो चले जाते, कुछ मर जाते हैं। इस तरह फाइल्स कैंसिल हो जाती हैं और इनको करोड़ों रुपए का फ़ायदा हो जाता है इन सोसाइटीज़ को। इस तरह का ये फ्रॉड कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने मरना तो भूल गए हुए हैं ये लोग कि हमने मरना भी है। ये यतीम मस्कीन गरीब किसी को नहीं देख रहे, ये एक ही लाइन में रख के अमीर गरीब सभी को लूट रहे हैं। तो लिहाजा अगर आपने पोजेसन या कब्ज़ा किसी भी नाम पे आपको ये सोसाइटी प्लाट देती है, आपने तरीक़ाकार यही करना है, सोसाइटी ऑफिस में डीलर के पास जाना है, देखना है इसकी कितनी किस्तें शार्ट हैं, फ़ाइल कैंसिल तो नहीं है। अगर फ़ाइल कैंसिल है तो आपने वो बिल्कुल नहीं लेनी, और अगर वो उसी टाइम सोसाइटी आपको प्रोसेस करके देती है तो आपने वो अपनी फ़ाइल अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवानी है, प्रोसेस करवानी है, फिर आपने वो फ़ाइल लेनी है, अदरवाइज़ आपने फ़ाइल नहीं लेनी। तो इसी तरह अगर आपको किसी सोसाइटी में कोई परेशानी है, आप हमें बताएं, कमेंट्स बॉक्स में आप आके आप कमेंट करें, हमसे रब्ता करें, हम इंशाल्लाह आपकी जो परेशानी है उसको हाईलाइट करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।